तो ये वैल्यू जो है वो r 0 से 1 है, ये 1 से 2 के बीच में है, ठीक है, 2 से तो कम ही है, तो मैक्स टू मैक्स अगर जाएगी तो 1 से ज़्यादा जाएगी, ऐसा मान थोड़ी देर मान लेते हैं। और ये वैल्यू भी 7/3 से इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी। चलो ठीक है, देखते हैं कि वैल्यू अंदर नेगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है। अगर यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हमने परफेक्ट, क्योंकि अपने को आर एग्जैक्ट नहीं पता, हम तो कैसे बोल सकते हैं कि मोर देन 1 लेस देन 1 है, क्या पता यहाँ पर वैल्यू डेसिमल काफी ज्यादा कम आ रही हो, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये वैल्यू जो सम ऑफ रूट हो गया, ये तो ध्यान से देखो, तो क्योंकि आर प्लस एस प्लस टी निकालना है, तो उसको अगर हमने बनाया क्यूबिक में तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 7 माइनस 6 हो गया 13x और प्लस 14 इंटू एक्स लिखा है -2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x³ माइनस 13x² प्लस 14x -2 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट कितना आ गया, सम ऑफ रूट आ गया 13/3। आर एस टी कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2/3, और आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर ये कितना आ गया 14/3। तो अब यहां से देखो, यहां से हम बोल सकते हैं कि आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर कितना है, यहां पे नहीं फंसना है अपने को। आर एस प्लस एस टी टी आर देखो मोर देन 1 आ रहा है, दिख रहा है मोर देन 1, तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू पाई प्लस हो जाएगी, पाई प्लस आएगी, तो इसको हम मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया tan इनवर्स आर प्लस एस प्लस टी हो गया 13/3, आर एस टी हो गया 2/3, 1 माइनस 14/3 प्लस पाई, तो यहाँ पर हो गया 11 और यहाँ पर हो गया -11 tan इनवर्स, तो प्लस पाई, तो ये हो जाएगा -45 डिग्री और पाई कितना हो गया 3π/4, 3π/4। तो कहानी का तात्पर्य क्या है बेटा, तात्पर्य ये है कि आपको ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको यहां से ही समझना है कि क्या मैं करना वाजिब है, तो वाजिब नहीं है। हम बोल सकते हैं ग्राफ को देखकर, हम बोल सकते हैं ग्राफ को देखकर कि वैल्यू आर एस टी की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, पर आई कैन नॉट आइडेंटिफाई कि आर एस प्लस एस टी प्लस टी आर एक्चुअल में 1 से बड़ी है कि छोटी है। ठीक है, चलो अगला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट्स, पॉइंट एक्स वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, पॉइंट एक्स वाई लोकस मतलब है सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, और इक्वेशन ऐसी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स 2xy इक्वल टू π/2 लाइज ऑन, लाइज ऑन, भाई पहला ऑप्शन दे रखा है बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, मतलब दोनों को 45 डिग्री पे कट करके और फर्स्ट और थर्ड में निकले। दूसरा है बाइसेक्टर ऑफ सेकंड, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, शायद लाइन ही दे रखा होगा मे बी, देखते हैं अगला। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फॉर्म्ड, फॉर्म्ड बाय लाइंस x इक्वल टू +-1 एंड y इक्वल टू +-1, और ऑप्शन डी है यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन, विथ सेंटर एट ओरिजिन, ऐसा, ठीक है। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है जी, बताना है जी, तो मतलब इनडायरेक्टली सॉल्व ही करना है, ठीक है भाई। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स
कॉस इनवर्स एक्स होता है। मैंने साइन इनवर्स के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि बगल में कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स का मार्केट है। तो अगर पूरे मार्केट में ही कॉस इनवर्स आ जाए, कितनी बड़ी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है भाई साहब। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कितना होता है, कोस इनवर्स एक्स होता है। कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स 2xy। अब क्या करना चाहिए, दोनों तरफ कॉस लगा देना चाहिए, दोनों तरफ कॉस लगा देना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ कॉस लगा देंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1, अंदर इनवर्स है और बाहर कॉस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोड लेगा लोड। तो कॉस कॉस इनवर्स एक्स, अगर बाहर कॉस इनवर्स होता अंदर कॉस एक्स होता तो हमें ग्राफ के ऊपर से जाना पड़ता। ग्राफ ही मैंने बता रखा है वीडियोस में, ठीक है, जाके वो भी देख लेना। तो ये हो जाएगा एक्स और यहां हो जाएगा कॉस, कॉस लिखा हुआ है कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स 2xy। तो कॉस ए प्लस कॉस बी कितना होता है, कॉस ए ये हो जाएगा y, कॉस बी ये हो जाएगा 2xy, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, तो साइन ए कितना हो गया √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई, ऐसा लिखा है ना। साइन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स वाई, इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप मान लेंगे फॉर एग्जांपल, इसको आप वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, साइन की जगह पर कॉस आना चाहिए। तो अगर आप इसको मानते हैं x, फॉर एग्जांपल x मानते हैं साइन कॉस इनवर्स y, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपने लेट मान लिया कॉस इनवर्स y जो है वो थीटा है, तो y कितना हो गया कॉस थीटा। अच्छा, मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है साइन थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा y में है, तो √1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है साइन स्क्वायर होता है, उसका रूट कितना हो गया साइन थीटा, इक्वलिटी मैच हो गई। तो साइन थीटा यानी कि इसकी पूरी वैल्यू जो है वो √1 माइनस वाई स्क्वायर, वही लिखा है मैंने। इसी प्रकार से साइन ऑफ दिस एंगल विल बी √1 माइनस 4x² वाई स्क्वायर, और सामने कितना लिखा है x, ठीक है। तो मुझे इनडायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, इनडायरेक्टली क्या सॉल्व ही करना है इसको, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, जैसे मैंने अभी करवाया था ना एक सवाल, दो रूट इस तरफ थे तो दोनों स्क्वायरिंग कर दी, तो इसको वहां ले आके स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो √1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू √1 माइनस 4x² वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है 2xy² माइनस x, ऐसा लिखा है 2xy² माइनस x। तो इसका मैंने कर दिया दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऐसा, तो यहां पर हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 4x² वाई स्क्वायर, और यहां पर इसका स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4x² y की पावर 4 प्लस x² माइनस इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 4x² वाई स्क्वायर, दिखा। अच्छा, तो देखो जब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, फिर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 1 तो 1 आएगा, माइनस वाई स्क्वायर जब आएगा तो ये माइनस वाई स्क्वायर रहेगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस 4x² वाई की पावर 4, ये भी कट गया, तो सिर्फ 1 माइनस x² इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है। 1 माइनस ओ हो मजे आ गए, तो x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। क्लियर है यहां तक। तो कहानी का तात्पर्य क्या है कि आप अगर इनवर्स है तो बाहर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 लगेगी। अगर अंदर ट्रिग्नोमेट्री है बाहर इनवर्स है तो आपको ग्राफ से करना पड़ेगा, जो अगला सवाल में करवाता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ओ हो, नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक लिख लो, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
ITF by elementary substitution and their graphs ठीक है। अब ये काफी लंबा टॉपिक है, इसमें काफी टाइम लगेगा, तो बड़े धैर्य पूर्वक सुनना। आज के वीडियो में खाली सिर्फ एक ही इसका एक तरीका जाएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये क्या बोलना चाहता है इसमें, जो हम पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में टोटल 6 से 7 ग्राफ पढ़ेंगे इसके अंदर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके जीवन का। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा ग्राफ जो पढ़ेंगे वो होगा टेन इनवर्स आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगला चौथा जो ग्राफ पढ़ेंगे वो होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पांचवा ग्राफ जो पढ़ेंगे वो होगा कॉस इनवर्स 4x माइनस 3x क्यूब, ठीक है। और जो छठा ग्राफ होगा वो होगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3x माइनस एक्स क्यूब है शायद, यहां पर एक्स क्यूब आ जाएगा ऐसा, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। तो ये 6 ग्राफ अब पढ़ने वाले, तो मैं बड़े बाकायदा से समझाऊंगा कि, तो अगला जो वीडियो होगा वो इस बाकी के 5 ग्राफ पे, मतलब कॉस इनवर्स से रहेगा। तो आज के वीडियो में बस आप देख लो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने कैसे डिड्यूस किया है, क्या क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि एग्जाम में एडवांस के सवालों में, मेंस के सवालों में इनका सवाल आता ही आता है, क्योंकि इनके स्लॉट बनते हैं। सबसे पहली बात भाई, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का आंसर अंदर क्या भाड़ में, साइन इनवर्स का जो भी आंसर होगा वो -1 से 1 में होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो y, इसको y मान लेते हैं, और y जो है वो -1 से 1 में होगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए अंदर, -1 से 1 में होगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री को बुलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये बोलता है कि भाई आपने ये शक्ल कहीं देखी हुई है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आप इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन जब करना होगा आईटीएफ का, तो ये ट्रिग्नोमेट्री बड़ा हेल्प आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आईटीएफ में ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज कर रहा है वो बड़ा हेल्प आता है। ये शकल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये बड़े काम आते हैं। तो ये शकल और ये शकल आप मैच करो। अगर मैं 2 थीटा को यहां रख के साइन इनवर्स वहां ले जाऊं, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और ये शकल मैच करेगी अगर लेट मैं सवाल को स्टार्ट करूं कि x हो जाए टेन थीटा। समझ में आया क्या? क्योंकि तभी जाकर ये शकल इसमें आएगी और ये शकल इसमें आएगी, और हमारा टारगेट ही वही है कि हमें किसी बहाने, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाना पड़ेगा, तब जाके वो लड़के मरेंगे आपस में, ठीक है। तो इसलिए मैंने टेन थीटा को बुलाया। अब अगर मैं टेन थीटा को बुला रहा हूं तो मैं यहीं के यहीं मैं मान लेता हूं कि थीटा जो है, ये जो थीटा है वो -π/2 से π/2 में होगा, तो कहीं ना कहीं टेन इनवर्स को लाना ही लाना पड़ेगा बीच में। तो क्यों ना हम पहले से तय कर लें कि भाई टेन थीटा 1/1/2 है, क्योंकि टेन थीटा इज नॉट 1/1, इट इज मैनी वन, और हम आईटीएफ में घूम रहे हैं। तो जब भी आप कभी ट्रिग्नोमेट्री माने तो उसको 1/1/2 के हिसाब से जो तय किया गया है आईटीएफ के लिए एंगल बाउंडेड, वही लीजिएगा। अभी आपको फील आएगा क्यों मैंने यहाँ पर मैं टिक मार्क कर रहा हूं, मैंने क्यों यहाँ पर वो बात करी थी, आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्स को ले लिया टेन थीटा, तो ये अब ये जो फंक्शन है ये क्या बन गया, साइन इनवर्स, ये शकल बन गया, और ये शकल क्या बन गया,
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ये, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही शकल साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो जाएगी, ठीक है, साइन 2 थीटा हो जाएगी। अच्छा, अब गाड़ी फंसी, क्योंकि बाहर आईटीएफ है, अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो ग्राफ के हिसाब से खुलेगा और अब मुझे ये लोग काम आएंगे। तो 2 थीटा कहां से कहां होगा, थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, तो 2 थीटा विल बी माइनस पाई टू माइनस पाई से पाई। तो ग्राफ साइन इनवर्स साइन एक्स का कैसा होता है, ऐसा, ए, अल्लू अर्जुन वाला ए, ऐसा। यही चीज पीरियडिक में रिपीट होती रहती है क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई होगा। यहां पर जो वैल्यू होती है, ग्राफ मैंने लेक्चर नंबर 2 या 3 में बता रखा है, बड़े बकायदा, बड़े ध्यानपूर्वक, तो आप जाके वहां पे अभी ऑन कर दूंगा मैं इसके बाद अपलोड होते ही, जाके आप देख लेना, और इसका लिंक इस कोर्स का नीचे डाल दूंगा बैठे डिस्क्रिप्शन में। यहां पर 0, यहां पर पाई बाय 2 और यहां पर पाई, ठीक है। और माइनस पाई से पाई का है, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा ऐसे, यहां पर वैल्यू आएगी माइनस पाई और यहां पर पाई। तो ग्राफ मतलब इतना ही, यहां तक ही अपने को देखना है। अब ये ग्राफ है साइन इनवर्स साइन का एक्स का, और एक्स अपना 2 थीटा है, मतलब 2 थीटा यहां से यहां है, इसलिए एंगल मैंने कहां से कहां बनाया, माइनस पाई से पाई में। अब इसकी शक्ल 3 हिस्से में टूटेगी, 3 हिस्से में। पहला हिस्सा ये वाला, कि जब 2 थीटा यहां से यहां होगा। दूसरा हिस्सा 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में होगा। और तीसरा हिस्सा जब वो पाई बाय 2 से पाई में होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ चेंज हो रहा है ना। इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स, इसकी इक्वेशन कितनी होती है, अब ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, जिसका स्लोप -1 है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई इक्वल टू, अब ये पास कहां से हो रहा है, माइनस पाई से हो रहा है, तो जब यहां रखोगे माइनस पाई तो पाई हो गया, तो जीरो कैसे करोगे, ऐसा, पाई माइनस पाई जीरो, माइनस एक्स क्यों आएगा, अगेन पैरेलल है, और पास कहां से हो रहा है, पाई, और पाई पे कितना आउटपुट है, जीरो है, तो माइनस पाई यहां रखोगे, पाई रखोगे, माइनस पाई हो गया, तो जीरो कब होगा, प्लस पाई पर, ये हो गया आउटपुट वाई का, ठीक है। अब अगर 2 थीटा यहां होगा तो यहां पर x में क्या रिप्लेस हो जाएगा, 2 थीटा, अगर 2 थीटा इसमें होगा तो 2 थीटा यहां रिप्लेस हो जाएगा, और अगर 2 थीटा यहां होगा तो 2 थीटा यहां पर रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे ही तो ग्राफ होता है, ऐसे तो काम करता है ग्राफ, क्योंकि x मेरा क्या है, इनपुट है, और इनपुट यहां पर फिलहाल क्या है, 2 थीटा है। क्लियर है? ओके ओके, तो कुछ कुछ समझ में अपने को यहां पर आ रहा है, कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, डिजिटल बोर्ड का फायदा कैसे होगा फिर, है। तो अगर इफ 2 थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 में हुआ, अब अगली बात, माइनस पाई को इंक्लूड करना है कि नहीं करना, अरे भाई साहब नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जब यहां पर मैंने तय कर लिया, देखो इसलिए टिक मार्क किया था, काम आया कि नहीं आया ये काम आया, माइनस पाई बाय 2 पे ओपन है। अच्छा, रही बात इन बिटवीन की, तो वहां पर इंक्लूड चलेगा, क्योंकि ओपन कहां है, माइनस पाई से पाई में, यहां इंक्लूड चलेगा, ये इंक्लूड चलेगा, ये इंक्लूड चलेगा, ये इंक्लूड चलेगा, यहां पर होलो सर्कल रहेगा। भले ही हम बात करें साइन इनवर्स की, भले साइन इनवर्स ने पाई पर जीरो दिया है, पर अपने बात एंगल जिसकी उठाई है वो कौन सा फंक्शन है, वो टेन इनवर्स है, तो उसने थीटा मना किया माइनस पाई बाय 2 रखने से, तो इसलिए यहां पर ओपन आया, इसलिए मैं यहां पर ओपन ले रहा हूं, समझ में आया। और यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, इधर आपकी मर्जी है भाई साहब, आपकी मर्जी है। तो 2 थीटा अगर यहां से होगा, मतलब 2 थीटा अगर इसके अंदर यहां से होगा, तो y यानी कि इसका जो आउटपुट होगा वो ऐसे खुलेगा, यानी कि उस समय साइन इनवर्स साइन 2 थीटा विल बी माइनस पाई माइनस इनपुट, यानी कि -2 थीटा। अब थीटा कौन था जी, थीटा कौन था जी, टेन थीटा क्या था, x, और मुझे 2 थीटा पता है, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, देखो पलटा ना वो, क्योंकि वो आईटीएफ के हिसाब से माना, और पलट सकता भी है वो, क्योंकि वो 1/1/2 है, यानी कि यहां पर माइनस पाई -2 टेन इनवर्स x हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो बस ये अपना इसका आउटपुट है, क्योंकि अपने को आंसर x में देना था। और अगर मैं यहां पर 2 थीटा की बात करूं, क्योंकि मुझे भी इनपुट x में चाहिए, तो 2 थीटा
थीटा कौन था, टेन थीटा क्या था, एक्स था। तो अगर मैं डिवाइड कर दूंगा थीटा से 2 से, तो -π/2 से ओपन थीटा कहां से कहां हुआ, -π/4 तक। फिर यहां पर मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, क्योंकि मुझे x चाहिए, तो टेन थीटा जब तक नहीं आएगा तब तक x नहीं आएगा, तो मैंने दोनों तरफ क्या लगा दिया, टेन लगा दिया। तो टेन -π/2 माइनस इंफिनिटी टेन थीटा, और टेन -π/4 -1 क्लोज। यानी कि x की जो वैल्यू है वो किससे कम है, -1 से कम है, तब जाके ये आंसर आएगा। क्लियर है। अच्छा, अगला केस, इफ टू थीटा अगर अब यहां से यहां हुआ, मतलब -π/2 से π/2 में हुआ तब, तो टू थीटा -π/2, अब मैं यहां पर ओपन लूंगा और यहां पर भी, यहां पर ले लो आप क्लोज ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे इंक्लूड करना ही चाहिए, इस स्लॉट में करो चाहे इस स्लॉट में करो, आपकी मर्जी है। तो अब मैंने फटाफट लिखना है, ये वाला स्लॉट हो गया खत्म। तो उस समय डिवाइड बाय 2 करेंगे फिर से, तो -π/4 से लेकर π/4, और टेन थीटा लगाया, दोनों तरफ टेन लगा दिया, और टेन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो टेन -π/4 हो गया -1, टेन थीटा हो गया x, और ये हो गया 1। तो -1 से 1 अगर होगा तब आउटपुट जैसा का तैसा मिलेगा, यानी कि जैसा का तैसा, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी आत्माएं लिखी है, साइन इनवर्स साइन लफड़ा विल बी इक्वल टू लफड़ा विच इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और तीसरा केस इसी प्रकार से, अब स्लॉट चेंज, तीसरा स्लॉट चेंज, अब टू थीटा कहां से कहां है, -π/2 से पाई में। अब पाई ओपन क्यों का, पहले ही मना कर रखा है भाई टेन ने। तो अगला केस, इफ π/2, अब यहां पर मैंने इंक्लूड कर लिया तो यहां मत करना, π/2 से टू थीटा, पाई तो ओपन होने वाला है तो जल्दी कर ले, तो उस समय 10/2 कर दो, तो π/4 से लेकर π/2, तो हाईएस्ट देखो अपने आप पहुंच गए आप थीटा पर, 10 लगाओगे तो ये हो जाएगा 1, और टेन थीटा कितना हो गया x, और ये कितना हो गया 10π/2 इंफिनिटी। तो x की वैल्यू मोर देन 1 के लिए अब जैसा इनपुट प्लस पाई हो जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस इनपुट, पाई माइनस लफड़ा, पाई माइनस इनपुट, मतलब थीटा कितना है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x फॉर दिस स्लॉट। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है, फाइनली, तो साइन इनवर्स, कभी भी आप ये देखो 2x/1 + x², तो इनपुट क्या दे रखा है उस पे खुला, क्या, अगर -1 से कम है तो -π-2 tan इनवर्स x होगा, अगर -1 से लेकर 1 में है तब जैसा का तैसा खुल जाएगा, क्योंकि 3 वो -π/2 से π/2 में था, और जब x की वैल्यू मोर देन 1 हुई तो ये π-2 tan इनवर्स x हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से खुलेगा। तो आपको अगर ग्राफ याद नहीं हुआ तो आपको विद इन सेकेंड लगेगा ये ग्राफ बनाने में, किसका, साइन इनवर्स साइन का, और किस बेस पर एंगल चुनना है, टेन थीटा के, क्योंकि आपने उसको x माना था। तो आप ये फटाफट विद इन अ मिनट निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या क्या थी, क्योंकि थीटा को आपको बस टेन इनवर्स में रिप्लेस करना है और टेन थीटा को आपको x में रिप्लेस करना है, जस्ट टू क्रिएट की वैल्यू एंगल सेट कहां से कहां आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी के साथ अगर आपको वीडियो चाहिए कंटिन्यू करते हुए, तो वीडियो अपलोड होते रहेंगे मेरे ऐप पे, नो डाउट। अगर नहीं अपलोड हो तो मैं तो आज सामने से कह रहा हूं कि आप डिलीट कर देना मेरा चैनल, मेरा ऐप डिलीट कर देना आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, पर मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। आज से वीडियो अपलोड तो अपलोड होना स्टार्ट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे। जो 4 वीडियोस इसके हैं 12th जेई बेस कोर्स में जाएंगे तो इसके ITF के 4 वीडियोस आपको फ्री मिल जाएंगे, फंक्शंस के तो पूरे लॉक्ड हैं, वो तो लॉक्ड रहेंगे, जितने फ्री हो तो मिल जाएंगे आपको, और ITF के आपको वीडियो 4 और ये 5वां यूट्यूब पे भी और आज इस पे भी अपलोड हो जाएगा आज, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।